Hello bachcho, let's read the question. So the question says, write the minors and cofactors of each element of the first column in the following matrices and hence evaluate the determinant in each case. A matrix is 2, -1, 0, 1, -3, 0, 1, -2, 1, 1, -1, 1, 2, -1, 5, 0. तो आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो अगर मेरे को कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ से a11 देन a12 ये एलिमेंट है राइट. a13 देन a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33 के फॉर्म में दे रखा है. अगर मैं बात करूं भाई मेरे को माइनर चाहिए एक एलिमेंट का जो है m12, तो माइनर हमेशा m कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और जिस एलिमेंट का भी चाहिए उसको नेम कर देते हैं. जैसे यहाँ पे a12 का चाहिए m12, तो वो बच्चों क्या हो जाएगा देखिए, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे राइट, और बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देंगे और उनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू. तो कौन से बचे a21 a23 a31 एंड a33. अब जैसे हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे हमें माइनर मिल जाएगा उस एलिमेंट का, और वैसे ही अगर कोफैक्टर चाहिए C12, so that is going to be -1 to the power 1 plus 2 multiplied by the minor m12 राइट. और इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो Cij is equal to -1 to the power I plus j multiplied by Mij, where I represents rows and j represents columns. ठीक है बच्चों. तो भाई इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं. अब देखिए इस क्वेश्चन पे अगर हम चलें, हमारे को एलिमेंट दे रखे हैं ये और फर्स्ट कॉलम के बोला गया है. ठीक है, फर्स्ट कॉलम मतलब 2 -3 1 एंड 2 राइट, फर्स्ट कॉलम. तो सबसे पहली बात की जाए अगर m11 की राइट, m11 क्या हो जाएगा, कौन कौन से बचे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लीजिए. मेरे पास अंदर जो डिटर्मिनेंट बचा है दैट इज ऑफ 0 1 -2 1 -1 1 एंड -1. देन कितने माइनस यहाँ पे हमारा आ नहीं रहा बच्चों, तो वील टेक द नेक्स्ट स्टेप अहेड. यहाँ पे लिखते हैं m11. ठीक है, m11 वुड बी यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स लिखिए भाई 0 1 -2 देन 0 -1 1 देन -1 5 0. अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन होता है माइनस साइन प्लस साइन. सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. तो दिस इज गोना बी, पहला 0 है उसका हम नहीं लिखेंगे, दूसरे पे चलते हैं सीधा -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1, फिर -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 -1. सो m11 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी यहाँ से मेरी, दिस इज गोना बी नथिंग बट -1 राइट, और ये -2 5 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 है बच्चों राइट. दिस इज नॉट 0, दिस इज 1 राइट. सो लेट अस राइट 1 ओवर हियर. ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 -1 हो जाएगा ये, है ना. अब बिल्कुल परफेक्ट है. तो दिस इज गोना बी, यहाँ से आया -1 और फिर +8 -1 प्लस -8, तो -1 -8 m11 -9. दिस इज वेरी इजी, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया बट दिस इज -9 m11. ठीक है, पहला माइनर निकाल लिया. अब ऐसे ही सारे माइनर्स हमें निकाल लेने हैं. तो मैं बात करूँ अगर m21 की. ठीक है, m21 में देखो क्या क्या आ रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करके सीधा ही डिटर्मिनेंट निकालता हूँ इसका. तो दिस इज गोना बी -1 फिर 0 -5 देन +1 मल्टीप्लाइड बाय 5 -1. अब ऐसे अगर मैं सारे लिखूंगा बच्चों बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए आई वांट यू टू इवैल्यूएट. ठीक है, यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 + 4 दैट इज गोना बी 9. ठीक है, अब हमने m21 निकाल लिया. अब पहुंचते हैं m31 पे बच्चों. m31 इज गोना बी अगेन थर्ड रो हाइड कर दो, फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो. तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 10 देन +1 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 1 राइट. बाकी दूसरा 0 है तो वी वोंट राइट दैट. So this is equals -10 + 1 which is equal to -9. एंड वैसे ही m41 की अगर मैं बात करूं, m41 is gonna be
minus 1 multiplied by 1 minus 2 plus 1 multiplied by 0 minus 1. So this is going to be 1 minus 1, right? This is going to be 0. अब हमने सारे माइनस निकाल लिए, अब ऐसे ही हम सारे कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं. तो C11 की बात की जाए तो माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1, राइट. और M11 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बच्चों वहां से, माइनस 9, राइट. तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, पर 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9 ही रहा. अब C21 की बात करूं तो माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 9. तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 रहा, तो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज माइनस का 9, राइट. अब C31 की बात करूं अगर, तो माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय M31 इज माइनस 9. So minus 1 to the power 4 is plus 1 multiplied by minus 9 is minus 9 itself. And then if I talk about C41, that is going to be minus 1 to the power 4 plus 1 rather multiplied by 0. तो कुछ भी multiply किया 0 के साथ तो 0 ही आया, right? We do not have to check that. अब बच्चों आते हैं इसके डिटर्मिनेंट निकालने पे. तो डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी है, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. ये देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, ठीक है. अगर मैं बात करूँ डिटर्मिनेंट डी, तो पहला एलिमेंट 2 और फिर अंदर एलिमेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करके क्या बचा, देखो 2 लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, वैसे ही हम सारे एलिमेंट्स लेने वाले. 0 1 माइनस 2, देन 1 माइनस 1 1, देन माइनस 1 5 0, राइट. अब आ जाओ अगले एलिमेंट पे. अगले एलिमेंट देखो क्या है, माइनस 1. तो ये साइन पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस कैरी करेगा, फिर प्लस, फिर माइनस. तो माइनस माइनस इसको सीधा लिख देते हैं हम प्लस 1, राइट. यहाँ पे सीधा प्लस 1 डालते हैं, ठीक है. ये प्लस 1 हो गया. तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, माइनस का 3 1, माइनस का 2 एंड 1, माइनस 1 1, देन 2 5 0, देन अगेन माइनस 1. फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, क्योंकि 0 वाला एलिमेंट तो लूंगा नहीं क्योंकि उससे तो 0 ही बनेगा, तो सीधा फोर्थ पे गया, माइनस साइन कैरी करेगा, सीधा लिखा माइनस 1. यानी यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आए, माइनस 3 0 1 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 5. लेट्स सॉल्व. सो दिस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है. पहला 0 है तो उसकी वजह से कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा माइनस 1 पे आते हैं. ये हो गया 0 माइनस माइनस 1, तो 0 प्लस 1 डाला सीधा, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई में 5 माइनस 1, राइट. फिर आ जाओ प्लस 1 पे. अब यहाँ पे देखो माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 5, राइट. फिर आओ माइनस 1 मल्टीप्लाई में 0 माइनस 2, ठीक है. फिर माइनस 2 पे आओ, यहाँ पे बचा बच्चों 5 प्लस 2. अब आ जाओ माइनस 1 पे, ये हमारा डी डिटर्मिनेंट चल ही रहा है, राइट. माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस 3 के हिसाब से क्या आया, 5 माइनस 1, और फिर 0 के हिसाब से तो कुछ नहीं, सीधा फिर प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, राइट. नाउ जस्ट सॉल्व दिस. सो दिस इज गोना बी व्हाट, लेट्स सी 2 मल्टीप्लाई में ये हो गया माइनस 1 एंड माइनस 8, राइट. फिर प्लस 1 ये आया बच्चों 15, फिर आया प्लस 2, फिर आया माइनस 14, राइट. फिर माइनस 1, इसमें आ जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 12, देन माइनस 3. तो देखिए बच्चों ये क्या हो गया, सॉल्व करते हैं. माइनस 18, फिर प्लस 15 टू 17 माइनस 14 हो गया प्लस 3, फिर प्लस 15. तो माइनस 18 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, प्लस 15, सॉरी माइनस 15, माइनस 15 प्लस 15 हो गया 0. तो डी की वैल्यू आ गई 0 मिली, ठीक है. तो हम आप सारी वैल्यूज लिख देते हैं कि भाई M11 इज इक्वल टू माइनस 9, M21 इज इक्वल टू 9, M31 इज इक्वल टू माइनस 9 एंड M41 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट C11 is equal to minus 9 and C21 is equal to minus 9. C31 is equal to minus 9 again and C41 is equal to 0. So बच्चों the final answer is that determinant is 0
M11 minus 9, M21 9, M31 minus 9, M41 0, C11 minus 9, C21 minus 9, C31 minus 9, and C41 0. I hope you understood it well. Best of luck.